हेलो बच्चों। आज हम लोग फिर स्टार्ट करने जा रहे हैं और सुबह सुबह आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइए ग्रामर सेक्शन। और अभी ग्रामर तो सब एमसीक्यू करवा देते हैं, उसमें आप लोग तो अच्छे से कर लेते हो। बात रहता है लिखना कैसे है। तो हम लोग के पास जो नंबर रहता है पाँच पाँच नंबर का रहता है, लेटर राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग। तो देखिए लिखने का तरीका, इसमें आपको राइटिंग सेक्शन में टोटल 10 नंबर पूछेंगे, क्योंकि यहाँ पे दिया रहेगा तीन तीन में से किन्हीं आंसर दो का ही देना, आंसर यानी 2 क्वेश्चन, और 80 से 100 वर्ड में देना है। ठीक है, किन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर देना है। 10 नंबर का रहेगा, एक लिखिएगा तो 5 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ दो जवाब देना है। तो देखिए हम तीनों लिख दे रहे हैं, बाकी बात आप अच्छे से देख लीजिए आपके हिसाब से कौन सा सही रहेगा। सबसे अच्छा पहले फॉर्मेट जरूरी है। तो देखिए एक क्वेश्चन पूछा है, राइट या लेटर टू योर यंगर ब्रदर। एक लेटर लिखिए अपने यंगर ब्रदर को। तो देखिए एक कैसा लेटर हो गया, अनऑफिशियल। अनऑफिशियल लेटर हो गया। अनऑफिशियल लेटर जिसमें हम रिलेटिव को लिखते हैं, रिश्तेदारों को लिखते हैं। तो देखिए राइट या लेटर टू योर यंगर ब्रदर, एडवाइस हिम टू अवॉइड बैड कंपनी। बैड कंपनी का मतलब बुरी संगति को अवॉइड करे, मतलब दूर रहे। कैसी संगति, बुरी संगति। क्लियर है, उससे दूर रहे। तो देखिए सिंपल, पहले आपको जब भी इस तरह लेटर उटर रहे तो आपको सिंपल सा पहले एक काम करना है। जब भी लेटर लिखने जाए तो आप पहले एक बॉक्स बना लें। ठीक है, स्केल रखिएगा, पहले सीधा सा एक बॉक्स बनाइएगा जो कॉपी रहेगा, है ना। फिर सीधा एक लंबा लाइन खींचिएगा और कहाँ तक, जहाँ तक आप लेटर लिख रहे हैं, और एक यहाँ ऐसे थोड़ा दूरी बना के। ठीक है, और फिर लिखा हुआ हो जाए तब स्केल रख के इस सीधा लाइन को मिला दीजिएगा। इससे टीचर को अच्छा लगेगा देखने में। ठीक है, पहले तरीका। यहाँ देखिए हमें एक ही में टाइप कर दिए। आप स्टेशन पहले जगह लिखिए, कहाँ से लिख रहे हैं। तो यहाँ से लिख रहे हैं स्टेशन रोड, कहाँ से, रांची से। उसके बाद नीचे लिखिए डेट। और डेट लिखिएगा तो डेट लिखने का तरीका है कि आज मान के चलिए 13 फरवरी। देखिए हम यहीं पे लिख दिए, टाइपिंग में हो गया है 13 और फरवरी है, तो बस 2 लेटर लिखिए आगे वाला, FEB महीना वाला, और उसके बाद 2026। फिर एक लाइन छोड़िए। तो पहले जहाँ से लिख रहे हैं, तो हम स्टेशन रोड कहाँ से लिख रहे हैं, रांची से। डेट क्या है, 13 फरवरी 2024। क्लियर है। और इसमें विषय विषय सब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं, काहे कि अनऑफिशियल है। तो सीधा लिखना स्टार्ट करेंगे। तरीका पता चल गया। एकदम सबका ले एक जैसा होना चाहिए, एकदम इधर से सटा हुआ रहना चाहिए। ठीक है, एकदम इधर होना चाहिए सबका ले, एकदम सीधा। देखिए स्टेशन रोड रांची, डेट कितना, बात 13 फरवरी 2026। ठीक है, अब लिखेंगे जिसको हम लिख रहे हैं, किसी का भी नाम लिख सकते हैं। हम लिख दिए हैं डियर रोहन। ठीक है, डियर रोहन। ठीक है, कॉमा दिए। अब लिखेंगे आई एम फाइन हियर, मैं यहाँ ठीक हूँ। एंड आई होप यू आर अल्सो फाइन। एंड होप, होप मतलब आशा करता हूँ कि यू आर अल्सो फाइन, तुम भी वहाँ ठीक होंगे। कितना सिंपल सिंपल भाषा, आई एम फाइन हियर एंड होप यू आर अल्सो फाइन। आई एम राइटिंग दिस लेटर, मैं इस लेटर को लिख रहा हूँ। फॉर्मेट एकदम सिंपल रखना है, चाहे किसी को लिखना है, पापा को लिखना है, ऐसे लिखना है। आई एम हियर, यहाँ डियर फादर लिख देंगे। आई एम फाइन हियर एंड होप, होप मतलब आशा करता हूँ, यू आर अल्सो फाइन, आप भी अच्छे होंगे या तुम भी ठीक हो गए। आई एम राइटिंग दिस लेटर, मैं इस लेटर को लिख रहा हूँ, टू गिव यू सम एडवाइस, क्या कि छोटे भाई को लिख रहे हैं। तो वही आई एम राइटिंग दिस लेटर, मैं इस लेटर को लिख रहा हूँ टू गिव यू सम एडवाइस, मैं आपको क्या देने के लिए, कुछ एडवाइस देने के लिए। क्या एडवाइस देना है, आई हियर्ड, आई हियर्ड मतलब मैंने सुना। आई हियर्ड मतलब मैंने क्या किया, सुना। क्या सुना, दैट यू आर स्पेंडिंग टाइम, कि तुम टाइम को स्पेंड कर रहे हो विथ सम बैड बॉयज़, तुम कुछ गलत लड़कों के साथ अपने टाइम को स्पेंड कर रहे हो, मतलब बिता रहे हो। प्लीज़ अवॉइड बैड कंपनी, प्लीज़ अवॉइड बैड कंपनी। उसका यहाँ देखिए पहले इंट्रोडक्शन हो गया, क्यों लिखा था नहीं लिखा था, 3 पैराग्राफ में लिखिए। पहले इंट्रोडक्शन, फिर मेन बात, मेन बॉडी। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक इंट्रो, फिर उसके बाद मेन बॉडी, और फिर लास्ट में कंक्लूजन करते हुए ख़त्म। ठीक है, तो देखिए ये मेन बॉडी स्टार्ट हुआ, मेन बात बताएंगे। प्लीज़ अवॉइड बैड कंपनी, देर इज सेइंग, एक कहावत है, देर इज सेइंग मतलब एक कहावत है। पहले लिखें प्लीज़ अवॉइड बैड कंपनी, फिर देर इज अ सेइंग, एक सेइंग है, कहावत है, या मैन इज नॉन बाय हिज फ्रेंड, एक आदमी उसके दोस्त के द्वारा जाना जाता है कि उसका दोस्त कैसा है। या मैन इज नॉन बाय हिज फ्रेंड, कैसे हम लोग जानते हैं कि देखो अगर दोस्तों में सब गलत है तो इसका मतलब ये भी गलत होगा। तो वही एक देर इज अ सेइंग मतलब एक कहावत है, या मैन इज नो बाय हिज फ्रेंड,
बैड फ्रेंड्स विल स्पॉइल योर स्टडी। बैड फ्रेंड जो है तुम्हारा स्टडीज और योर लाइफ को क्या कर देगा, स्पॉइल मतलब बर्बाद कर देगा। तो वही बोलता है बैड फ्रेंड्स, ऐसे लिखना है, सिंपल लैंग्वेज रखना, बैड फ्रेंड्स विल स्पॉइल योर स्टडीज एंड योर लाइफ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टाइम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है फॉर योर एग्जाम्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टाइम फॉर योर एग्जाम, यू शुड फोकस ऑन योर बुक्स, है ना। तो वही बोलते हैं दिस इज वेरी, फिर लिखना आगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टाइम फॉर योर एग्जाम, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। यू शुड फोकस ऑन योर बुक्स, तुम्हें अपने बुक्स के ऊपर फोकस करना चाहिए। एंड मेक गुड फ्रेंड्स, और अच्छे दोस्त बनाना चाहिए। हु हेल्प यू स्टडी, हु हेल्प यू स्टडी। ये हो गया मेन बात खत्म, इतना हो गया। अब आगे लिखेंगे, इतना कह समझाने के बाद लास्ट में लिखेंगे आई होप, मैं आशा करता हूँ, यू विल लिसन टू मी, तुम मेरी बात सुनोगे, यू विल लिसन टू मी। उसके बाद गिव माई लव टू मदर, मेरा प्यार मेरी माँ और किसको, एंड फादर, प्यार मेरी, गिव माई लव टू मदर एंड फादर, माँ और पिताजी को प्यार देना। योर लविंग ब्रदर, आप अपना नाम लिख सकते हैं, तो इस तरह यहाँ नहीं लिखिएगा, योर लविंग ब्रदर करके यहाँ लिखिएगा, योर लविंग ब्रदर पिंटू, या अपना जो भी नाम है। क्लियर है। चलिए, तो ये फॉर्मेट आप लिखिएगा तो फॉर्मेट का 2 नंबर मिलेगा, ठीक है, और पूरा लिखने का 3 नंबर, टोटल 5 नंबर होते हैं। फिर इसी तरह अब एप्लीकेशन कंफर्म रहेगा, तो आप या तो ऑफिशियल लेटर टाइप का लिखिए कि आई एम फाइन हियर एंड होप यू आर ऑल्सो फाइन। अब क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, राइट एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन लिखना है, किसको लिखना है एप्लीकेशन, टू द हेड मास्टर, है ना, अपने हेड मास्टर को एक एप्लीकेशन लिखना है, और उसमें हेडमास्टर को वोकेशनल क्लास के लिए, मेन वोकेशनल क्लास मतलब ऐसा क्लास जो स्किल को ऐड करता है, उसे कौन सा क्लास बोलते हैं, वोकेशनल क्लास। तो राइट एन एप्लीकेशन, अपने एक एप्लीकेशन को लिखो, किस, राइट एन एप्लीकेशन किसको, टू द हेडमास्टर, यहाँ बोल दिया किसको लिखना है, हेडमास्टर को, ठीक है। और किस चीज़ के लिए, फॉर वोकेशनल क्लास के लिए। तो सिंपल देखिए, हम लोग को जल्दी अभी आपको बताना था इसीलिए इस तरह हो गया, लेकिन यही चीज़ को आप ऐसे ही लिखिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रखना है यहाँ पे क्या क्या ध्यान रखना है कि टू, और टू के नीचे पड़ेगा द हेड मास्टर। तो देखिए अगर यहाँ लिख दिए टू, ठीक है, उसके बाद इसके जस्ट नीचे टू द हेड मास्टर, कहाँ का हेड मास्टर, तो जगह का नाम लिखिए, हम जगह का नाम लिख दिए जिला स्कूल, कुछ भी जगह लिख सकते हैं, कहाँ, रांची, जिला स्कूल रांची। उसके बाद ये लिखने के बाद इस फॉर्मेट में ये वाला, ठीक है, और उसके बाद लिखे सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट में, तो रिक्वेस्ट फॉर एक्स्ट्रा स्किल क्लासेस, रिक्वेस्ट कर रहे हैं ताकि एक्स्ट्रा स्किल क्लासेस क्या हो सके, मिल सके। अरे बहुत बार क्वेश्चन रिपीट किया, प्लीज़ ध्यान में रखिए, टू द हेड मास्टर, जहाँ लिख रहे हैं किसी को भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ टू और द हेड मास्टर अपना स्कूल का नाम लिख दीजिए, है ना, टू द हेड मास्टर जिला स्कूल रांची, या अपना SS+2 हाई स्कूल बेंगावत, कहीं का भी लिख दीजिए। और सब्जेक्ट रिक्वेस्ट फॉर एक्स्ट्रा स्किल क्लासेस या रिक्वेस्ट फॉर एक्स्ट्रा वोकेशनल क्लासेस लिख सकते हैं, स्किल क्लासेस ना करके, ठीक है। अब सीधा लिखेंगे सर, कॉमा देने के बाद लिखेंगे सर, ठीक है, सर लिखें। अब यहाँ मेन बात बताना स्टार्ट करेंगे कि आई एम या स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, मैं एक स्टूडेंट हूँ, कहाँ की, क्लास 10 का। आई एम राइटिंग दिस फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, मैं ये लेटर लिख रहा हूँ अपने लिए कि पूरे स्टूडेंट के लिए, आई एम राइटिंग दिस फॉर योर, आई एम राइटिंग दिस फॉर ऑल द स्टूडेंट, मैं सभी स्टूडेंट के लेटर लिख रहा हूँ। वी वॉन्ट टू लर्न सम न्यू स्किल, हम लोग न्यू स्किल सीखना चाहते हैं, वी वॉन्ट टू लर्न सम न्यू स्किल लाइक कंप्यूटर एंड टेलरिंग इन आवर स्कूल, कंप्यूटर टेलरिंग, कंप्यूटर सीखना, टेलरिंग, है ना, कहाँ पे, स्कूल में। दिस स्किल आर वेरी इंपॉर्टेंट, दिस स्किल आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर फ्यूचर, ये स्किल बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे किस चीज़ के लिए, फ्यूचर के लिए, ठीक है। प्लीज़, इसीलिए आप यहाँ पे फुल स्टॉप दिए, पैराग्राफ चेंज करेंगे और लिखेंगे प्लीज़ अरेंज सम एक्स्ट्रा क्लासेस, है ना, फॉर दिस सब्जेक्ट, प्लीज़ अरेंज सम एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर दिस सब्जेक्ट आफ्टर स्कूल आवर्स, इट विल हेल्प अस वेरी मच, इट विल हेल्प अस वेरी मच। क्लियर है। ऐसे प्लीज़ अरेंज सम एक्स्ट्रा क्लासेस, अरेंज कीजिए कुछ सम एक्स्ट्रा क्लासेस इस सब्जेक्ट में, कब, आफ्टर स्कूल आवर्स के बाद, इट हेल्प अस वेरी मच, थैंक यू, योर ओबीडियंट स्टूडेंट, है ना, स्टूडेंट। उसके बाद ये जो स्टूडेंट क्लास 10 लिखे हैं यहाँ ना लिख के यहाँ लिखिएगा,
योर ओबीडियंट स्टूडेंट, अपना नाम ही लिख दीजिए, सबसे बढ़िया रहेगा। अपना नाम क्या लिखिएगा, देखिए सीधा अपना जो नाम है, जैसे मेरा नाम है पिंटू, हम लिख देंगे अपना नाम क्या, पिंटू। क्लियर है, योर ओबीडियंटली पिंटू। ठीक है, ये हो गया 2 लेटर, दोनों में से एक कोई जवाब दीजिएगा, और फिर 2 आपको पूछा जाएगा पैराग्राफ, पूछेगा कि भैया ये भी 5 नंबर का रहेगा, तो पैराग्राफ ऑन हेल्थ इज वेल्थ या स्पोर्ट डे, दोनों में से कोई एक पे लिखिए, और का मतलब है या तो इसमें लिखिए या तो इसमें लिखिए। और फिर बोल रहे हैं आपका जो 39, 40 और 41 है, ये तीनों में से मात्र कोई 2 का जवाब देना है, मात्र कोई 2 का जवाब देना है। ठीक है, तो पहले देखिए, आप किसी के बारे में लिखना स्टार्ट कीजिए तो पहले उसका हेडिंग लिख लीजिए। उसके बाद हम यहाँ पॉइंट में आपको इसीलिए दे दिए ताकि आपको याद करना आसान हो, तो पहले बीचों बीच लिख लीजिए, और वही तरीका पहले बॉक्स में बंद कर लीजिए, हेल्थ इज वेल्थ, इसको अंडरलाइन कीजिए। ठीक है, और देखिए कैसे इसके बारे में लिखिए। पहला, हेल्थ इज वेल्थ इज वेरी ट्रू सेइंग, हेल्थ इज वेल्थ जो कहावत है बहुत ही सही है। ठीक है, फिर आगे इसका सेंटेंस लिखिएगा, इट मीन्स, इसका मतलब है हेल्थ इज मोर इम्पोर्टेंट देन मनी, हेल्थ इज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसके मुकाबले, मनी के मुकाबले। हेल्थ, इट मीन्स हेल्थ इज मोर इम्पोर्टेंट देन मनी। फिर विदाउट गुड हेल्थ, बिना गुड हेल्थ का, है ना, विदाउट गुड हेल्थ वी कैन नॉट एंजॉय आवर लाइफ, विदाउट गुड हेल्थ, अच्छी हेल्थ के बिना हम कोई भी चीज़ को एंजॉय कर सकते हैं, लाइफ का नहीं, वी कैन नॉट एंजॉय आवर लाइफ। या हेल्दी बॉडी, जो हेल्दी बॉडी होता है, हैज या हेल्दी एंड शार्प माइंड, जिसका हेल्दी बॉडी होता है उसका हेल्दी एंड शार्प माइंड भी होता है, उसका स्वस्थ और अच्छा तेज दिमाग भी होता है, हेल्दी बॉडी रहेगा। अब बॉडी उसका बहुत ख़राब है, बहुत बीमार है, तो कहाँ से उसका दिमाग चलेगा। टू स्टे हेल्दी, हेल्दी रहने के लिए वी शुड ईट फ्रेश फूड, हमें फ्रेश फूड खाना चाहिए, कचड़ा वाला नहीं खाना चाहिए, केमिकल वाला नहीं खाना चाहिए। टू स्टे हेल्दी, है ना, टू स्टे हेल्दी वी शुड ईट फ्रेश फूड। फिर वी मस्ट ड्रिंक क्लीन वाटर, और अगला, हमें मस्ट मस्त मतलब जरूरी तरीका से क्लीन वाटर, और अवॉइड कौन सा फूड, जंक फूड। जंक फूड मतलब जैसे हो गया, आप कोई भी फास्ट फूड खाते हैं, जंक फूड होता है, जिसे कुछ मिलता मिलता तो नहीं है, इसमें तरह तरह का कोई मिनरल्स नहीं होता है, कोई पोषक तत्व नहीं होता है ना, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, कचरा, है ना। तो हमें अवॉइड करना चाहिए जंक फूड को। और क्या, हेल्थ इज वेल्थ में क्या ध्यान रखना, एक्सरसाइज एंड मॉर्निंग वॉक कीप अस वेरी फिट, जो एक्सरसाइज करने से और मॉर्निंग वॉक से जो हमें है बहुत फिट रखता है। फिर वी शुड स्लीप ऑन टाइम, हमें वी शुड स्लीप ऑन टाइम, हमें टाइम पे सोना चाहिए। एंड वेकअप अर्ली, और जल्दी सुबह उठना चाहिए। वी शुड स्लीप ऑन टाइम, हमें जल्दी सोना चाहिए, एंड वेकअप अर्ली, है ना। और 9, वी आर हेल्दी, वी आर हेल्दी, इफ़ वी आर हेल्दी वी कैन वर्क हार्ड फॉर सक्सेस, अगर हम लोग हेल्दी रहेंगे तो हम लोग बहुत, वी कैन वर्क हार्ड, बहुत कठिन मेहनत कर सकते हैं, किसके लिए, सक्सेस के लिए। वी कैन वर्क हार्ड, वर्क करेंगे लेकिन कैसा करेंगे, हार्ड, किसके लिए, सक्सेस के लिए। क्लियर है। और अगला, वी मस्ट टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ एवरी डे, और हमें वी मस्ट टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ एवरी डे, हमें रोज़ अपने हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, केयर करना चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए। वी मस्ट टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ एवरी डे। क्लियर है। अब अगला आया है स्पोर्ट डे। स्पोर्ट डे मतलब खेल का दिन। स्पोर्ट डे इज वेरी हैप्पी डे इन आवर स्कूल, सिंपल, एकदम सिंपल सिंपल लाइन में लिखिए, स्पोर्ट्स डे इज वेरी हैप्पी डे इन आवर स्कूल, इट इज हेल्ड एवरी ईयर इन आवर स्कूल ग्राउंड, ये हमेशा हर साल आयोजित किया जाता है। इट इज हेल्ड एवरी ईयर, हर साल आयोजित किया जाता है, कहाँ पे, इन आवर स्कूल ग्राउंड। अगला, द स्कूल लुक्स वेरी ब्यूटीफुल विथ फ्लैग्स, क्या कि जब स्पोर्ट डे होता है तो तरह तरह के फ्लैग्स होते हैं, एकदम डिफरेंट डिफरेंट कलर के, जो क्या होता है, झंडे, है ना, फ्लैग्स। तो वही बोलता है, द स्कूल लुक्स वेरी ब्यूटीफुल विथ फ्लैग्स, द डे स्टार्ट विथ या मैच, सॉरी मार्च, मैच नहीं, मार्च पास्ट बाय स्टूडेंट, पहले मार्च स्टूडेंट का जाता है एक लाइन से, एकदम क्लियर है। उसके बाद स्टार्ट होता है दे डे स्टार्ट, जो जो दिन स्टार्ट होता है विच विथ किसके साथ, मार्च पास्ट बाय स्टूडेंट, पास्ट बाय स्टूडेंट। क्लियर है, मार्च से स्टार्ट होता है। द डे स्टार्ट विथ या मार्च पास्ट बाय स्टूडेंट। फिर वी प्ले मेनी गेम्स, और हम लोग उस दिन बहुत सारे गेम्स खेलते हैं, लाइक रेसिंग एंड लॉन्ग जंप, जब आपके
स्कूल में खेल उल होता है तो देखिए रेसिंग होता है, लॉन्ग जंप होता है, पेंटिंग, जो भी तरह तरह का मेन ग्राउंड में हो सकता है। तो वी प्ले मेनी गेम्स लाइक रेसिंग एंड लॉन्ग जंप। अगला, ऑल द स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट टेक पार्ट विथ ग्रेट एनर्जी, जितने भी स्टूडेंट हैं सभी पार्टिसिपेट करते हैं, है ना, किसके साथ, ग्रेट एनर्जी के साथ, क्लियर है, एकदम भरी उत्साह के साथ। अगला, आवर टीचर्स एंड पेरेंट्स कम टू वॉच अस, हमारे टीचर्स और पेरेंट्स आते हैं क्या करने के लिए, हमें देखने के लिए। आवर टीचर्स एंड पेरेंट्स कम टू वॉच अस। अगला, विनर गेट मेडल्स, जो विनर है उसे मेडल्स मिलता है, एंड प्राइज एट द एंड, लास्ट में विनर्स को मेडल्स मिलता है, प्राइजेस मिलता है कहाँ पे, एंड में जब खत्म होने लगता है। इट टीच अस डिसिप्लिन एंड हाउ टू वर्क इन योर टीम, ये हमें खेलकूद ये सिखाता है कि हमें डिसिप्लिन कैसे रहना है, कोई भी चीज़ में डिसिप्लिन नहीं तोड़ना है, और हाउ टू वर्क इन योर टीम, टीम में काम कैसे करना है, टीम में मिलकर काम कैसे करना है, ओके। और 10, इट कीप्स आवर बॉडी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड एक्टिव, जब हम स्पोर्ट्स में रहते हैं तो हमारे ये बॉडी को बहुत ही स्ट्रॉन्ग और कैसा रखता है, एक्टिव। तो इट कीप्स आवर बॉडी, इट कीप्स आवर बॉडी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड एक्टिव, फिर से इट कीप्स आवर बॉडी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड एक्टिव, क्लियर है। तो आप इस तरह 10 पॉइंट लिखिएगा, आपको 5 मार्क्स पक्का मिलेगा, क्लियर है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? चलिए एक और सेट कंप्लीट करते हैं, और अगला सेट है आपके सामने, देखिए, राइट या लेटर टू योर अंकल, राइट या लेटर टू योर अंकल, क्लियर है। और थैंक्स हिम फॉर द ब्यूटीफुल बर्थडे गिफ्ट ही प्रेजेंटेड यू, राइट, एक लेटर को अपने एक लेटर लिखना है, किसको लिखना है, अंकल को, और उसको थैंक करना है किस चीज़ के लिए, उन्होंने एक ब्यूटीफुल बर्थडे गिफ्ट दिया, आपको प्रेजेंट किया, सिंपल। तो वही तरीका लिखने का। आप जहाँ से लिख रहे हो स्टेशन रोड रांची, फट से लिखिए स्टेशन रोड कॉमा रांची, कब लिख रहे हो, तो अगर आज 13 तारीख को लिख रहे हो तो 13, है ना, ऐसे 13, और वही फरवरी 2025, हम यहाँ आप लिख रहे हो तो 26 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। लिखेंगे डियर अंकल, है ना, डियर लगा के जब भी बोले अनऑफिशियल लिखेंगे डियर अंकल, फिर लिखेंगे वही आई होप यू आर फाइन, आई होप यू आर फाइन, मैं आशा करता हूँ कि आप क्या होंगे, अच्छे होंगे। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू से बिग थैंक यू, मैं इस लेटर को लिख रहा हूँ आपको बड़ा एक थैंक यू बोलने के लिए। फॉर किस चीज़ के लिए, तो किस चीज़ के लिए थैंक यू, तो फॉर द ब्यूटीफुल रिस्ट वॉच, क्योंकि आपने जो रिस्ट वॉच दी है, कलाई वाली घड़ी, रिस्ट मतलब कलाई और वॉच मतलब घड़ी, जो आपने कलाई वाली घड़ी दी है ना, किस चीज़ का कलाई वाली घड़ी दी है ना, सेंड टू माई बर्थडे, मेरे बर्थडे में जो सेंड भेजे हैं, इट वॉज अ लवली सरप्राइज, ये बहुत ही एक बहुत लवली सरप्राइज था, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू रिसीव इट, और मैं बहुत खुशी से क्या करके रिसीव करके, क्लियर है। पहले शुरू में इंट्रोडक्ट टाइप का, फिर मेन बात बताएंगे कैसा लग रहा है, और लास्ट में कंक्लूजन। द वॉच इज़ वेरी गुड, जो वॉच है बहुत ही अच्छा है, एंड यूजफुल फॉर मी, मेरे लिए क्या है, यूजफुल है। नाउ आई कैन रीच द स्कूल, नाउ आई कैन रीच, रीच मतलब पहुंच सकता हूँ स्कूल ऑन टाइम, एंड मैनेज माई स्टडी आवर्स, है ना, फॉर द एग्जाम्स, मैं अपना स्टडी टाइम को मैनेज कर सकता हूँ, स्टडी आवर को, किस चीज़ के लिए, एग्जाम्स के लिए। ऑल माई फ्रेंड्स लाइक द वॉच वेरी मच, मेरे जितने भी दोस्त हैं सभी दोस्त इस वॉच को बहुत ही लाइक करते हैं, बहुत पसंद करते हैं। ऑल माई फ्रेंड लाइक द वॉच वेरी मच, फुल स्टॉप, छोटे छोटे सेंटेंस लिखिए, अच्छे से लिखिए। योर लव एंड गिफ्ट मेड माई बर्थडे वेरी स्पेशल, जो आपका प्यार और आपका गिफ्ट है मेरा बर्थडे बहुत ही स्पेशल बना दिया। योर लव एंड गिफ्ट मेड माई बर्थडे वेरी स्पेशल। थैंक यू वंस अगेन, धन्यवाद आपको दोबारा, थैंक यू वंस अगेन फॉर हिज नाइस प्रेजेंट, फॉर दिस नाइस प्रेजेंट, इस नाइस प्रेजेंट के लिए। थैंक यू वंस अगेन फॉर दिस नाइस प्रेजेंट, ओके। थैंक्स यू वंस अगेन फॉर दिस नाइस प्रेजेंट, आपको थैंक यू दोबारा इस अच्छे से प्रेजेंट के लिए। अब प्लीज़ से हेलो, कृपया करके हेलो बोले टू आंट एंड गिव माई लव टू द चिल्ड्रेन, और मेरा प्यार बच्चों को दे। प्लीज़ से हेलो टू आंट, है ना, हाँ हेलो यहाँ बोलने का मतलब नमस्ते या प्रणाम, तो प्लीज़ से हेलो, हेलो मतलब प्रणाम, प्रणाम बोलिएगा या नमस्ते बोलिएगा, किसको, आंट को, और लव किसके लिए, चिल्ड्रेन के लिए, ताकि आप बड़े हो तो ऐसे लिखोगे। और लास्ट में फिर लिखिएगा योर लविंग नेफ्यू या नाइसेस, है ना, आपका भतीजा या भतीजी, और अपना यहाँ नाम लिख दीजिएगा, है ना, तो यहाँ जगह छोड़ दिए, अपना नाम बढ़िया से लिख दीजिएगा बीचों बीच। और बस इसको लिखने के बाद वही तरीका, इंच रखिए, स्केल रखिए, बॉक्स बनाइए, आप बॉक्स ऐसा बना के, ये स्ट्रक्चर आप ऐसे लिखिएगा कि कहाँ से लिख रहे हो, फिर किस डेट को लिख रहे हो, तो आपका स्ट्रक्चर के बदले आपको सिर्फ 2 नंबर मिलेगा, और पूरा लिखावट के बदले 3,
2 3 5, ध्यान रखिएगा। चलिए एक और देखते हैं। ये अभी एक रहेगा अनऑफिशियल, एक रहेगा ऑफिशियल। ऑफिशियल का मतलब जो आपको स्कूल में लिखना होता है या ऑफिस में लिखना होता है, ठीक है बेटा। राइट एन एप्लीकेशन टू द हेडमास्टर, अपने राइट देखिए इससे मिलता जुलता है, जैसे अभी वोकेशनल क्लासेस था वैसे ही अपने हेडमास्टर को, या राइट एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन लिखिए हेडमास्टर को ऑफ योर स्कूल, और रिक्वेस्ट करना है अरेंज कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटी, अरेंज करें, क्या अरेंज करें, कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटी इन द स्कूल, स्कूल में कंप्यूटर सिखाने का एक फैसिलिटी को, वो फैसिलिटी को दे, अरेंज करे, सिंपल। तो जब भी लिखिएगा पहले लिखिएगा टू, फिर उसके नीचे जस्ट द हेडमास्टर, कहाँ का, तो गवर्नमेंट हाई स्कूल रांची, गवर्नमेंट हाई स्कूल रांची, आप जहाँ जो स्कूल का नाम देना चाहते हैं यहाँ दे सकते हैं। फिर डेट बोले तो वही 12 फरवरी आप 2025, हम यहाँ लिखें आप 2026 लिखिएगा, है ना। आज का तारीख लिख दीजिएगा 13 फरवरी 2026, डेट हो गया। आप स्ट्रक्चर लिखना मत भूलिएगा, टू द हेडमास्टर, किसको लिख रहे हैं तो उसको लिखना है, तो जिस स्कूल को लिख रहे हैं, जिस स्कूल का हेडमास्टर पता होना चाहिए कहाँ का हेडमास्टर था, यहाँ का हेडमास्टर, फिर डेट कब था, और सब्जेक्ट पता होना चाहिए किस बारे में लिख रहे हैं, तो यहाँ सब्जेक्ट करके और लिखे रिक्वेस्ट फॉर कंप्यूटर क्लासेस, सिंपल। देखिए यहाँ सब क्या बोला था कि किस चीज़ के लिए लेटर लिखना है, तो कंप्यूटर क्लासेस के लिए, तो रिक्वेस्ट फॉर कंप्यूटर क्लासेस। अब लिखना स्टार्ट करेंगे, सर कॉमा देंगे और लिखेंगे विथ रिस्पेक्ट, बहुत ही आदरपूर्वक के साथ, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 इन योर स्कूल, मैं एक क्लास 10 का छात्र हूँ, कहाँ, आपके स्कूल में। आई वॉन्ट टू टेल यू, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, दैट आवर स्कूल, जो हमारा स्कूल है, डज नॉट हैव या कंप्यूटर लैब, हमारे स्कूल में, देखिए आई वॉन्ट टू टेल यू, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, क्या कहना चाहता हूँ, कि आवर स्कूल डज नॉट हैव या कंप्यूटर लैब, हमारे स्कूल में कोई कंप्यूटर लैब नहीं है। टुडे, टुडे मतलब आज, लर्निंग कंप्यूटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी स्टूडेंट, आज के समय कंप्यूटर सीखना, टुडे लर्निंग कंप्यूटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी स्टूडेंट टू लर्न न्यू थिंग्स एंड टेक्नोलॉजी। तो आज के समय कंप्यूटर सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है हर स्टूडेंट के लिए, टू लर्न न्यू थिंग्स एंड टेक्नोलॉजी के लिए, नया चीज़ सीखने के लिए, और किसके लिए, टेक्नोलॉजी के लिए। ये मेन हो गया बात, क्या कि जब भी ऑफिशियल लिखिएगा तो पहले पहले ऊपर वाला पैराग्राफ में इंट्रो टाइप का बताना, फिर मेन बात बताना, और लास्ट में अपना नाम लिख देना। तो मेनी स्टूडेंट इन माय क्लास टू लर्न हाउ टू यूज अ कंप्यूटर फॉर दियर फ्यूचर स्टडी, कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं मेरे क्लास में जो सीखना चाहते हैं, वांट टू लर्न हाउ टू यूज, कैसे यूज किया जाता है कंप्यूटर, किस चीज़ के लिए, फॉर दियर फ्यूचर स्टडी, अपने फ्यूचर स्टडी के लिए। देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू, इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, टू प्लीज अरेंज कंप्यूटर क्लासेस, इसलिए देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज अरेंज कंप्यूटर क्लासेस, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अरेंज कीजिए कंप्यूटर क्लासेस एंड लैब, एंड क्या बेटा, लैब, कंप्यूटर क्लासेस एंड लैब, कंप्यूटर क्लासेस एंड लैब इन आवर स्कूल, वी विल बी वेरी थैंकफुल, है ना। और उसके बाद लिखिए कि आप ऐसा करेंगे तो मैं आपके लिए कैसा रहूँगा, तो आपको ये बोलना जरूरी है, वी विल बी वेरी थैंकफुल टू योर, टू, यही सब, वी विल, सीधा लिखना, वी विल बी वेरी थैंकफुल या ग्रेटफुल, या तो वी विल बी वेरी थैंकफुल, या थैंकफुल के जगह आप लिख सकते हैं ग्रेटफुल, बहुत ही मैं आपका क्या रहूँगा, आभार रहूँगा, है ना। वी विल बी वेरी थैंकफुल या तो ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस हेल्प, इस हेल्प के लिए, ठीक है। योर ओबिडेंटली, योर ओबिडेंटली मतलब आपका आज्ञाकारी, अपना नाम लिखना है जो भी योर नेम है, और यहाँ पे अपना क्लास करके लिख देना है क्लास 10, ठीक है। ये हो गया लेटर। अब आपका आएगा पैराग्राफ, ठीक है। आपको सिंपल सिंपल पॉइंट में लिखना है, आप पैराग्राफ को ऐसे सीधा पॉइंट बाय पॉइंट लिख सकते हैं, ऐसे एक के साथ लिख सकते हैं। राइट हैंड पैराग्राफ वही बात है, आपका रहेगा 38 39 41, देखिए 39 40 41 है ना, तो 39 40 41, ये इसमें भी लेटर, इसमें भी लेटर, इसमें दो गो पैराग्राफ रहेगा, इनमें से कोई एक जवाब, दो ही जवाब देना है, तीनों में से कोई दो ही जवाब देना, वहाँ लिखा है राइट एनी टू आंसर, ठीक है। तो देखिए राइट एंड पैराग्राफ, राइट या पैराग्राफ, किसके ऊपर पैराग्राफ लिखना है, तो पहला टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री, और दूसरा हेल्थ इज वेल्थ, ठीक है। अभी तुरंत पढ़े हेल्थ इज वेल्थ, हर बार रिपीटेशन आता है, तो जितना आपको बता रहे बेटा उतना खाली एक बार याद कर लीजिए, इससे बाहर कुछ नहीं है, ठीक है। तो पहले इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री, तो वही बात आपको बताए थे कि जब भी लिखिए पहले लाइन खींच लीजिए, मतलब बॉक्स बना लीजिए, और बॉक्स के अंदर ही लिखिए, बॉक्स बनाया, तो ये बॉक्स आपको एकदम खड़ा खड़ी बनाना है, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए कि आप कभी भी देखो,
अब कभी भी देखो समझ जाओ कि आप समझ पा रहे हो कि नहीं। तो देखिए, ट्रीज आवर बेस्ट फ्रेंड, सिंपल 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 सेंटेंस लिखेंगे। ट्रीज जो है, ट्रीज आर आवर बेस्ट फ्रेंड एंड द बेस्ट गिफ्ट ऑफ नेचर, और बहुत ही बेस्ट गिफ्ट है हमारे नेचर में। तो ट्रीज आर आवर बेस्ट फ्रेंड एंड द बेस्ट गिफ्ट ऑफ नेचर, नेचर का बहुत ही अच्छा गिफ्ट है। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, वे बहुत ही यूजफुल है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसके लिए? आवर लाइफ, हमारी ज़िंदगी के लिए। ट्रीज गिव्स अस ऑक्सीजन, ट्री जो है हमें ऑक्सीजन देता है। टू ब्रेथ एंड दे टेक इन बेड एयर, क्लियर है? ट्रीज हमें ऑक्सीजन देता है, किस चीज़ के लिए? ब्रेथ के लिए, ब्रेथ के लिए मतलब सांस के लिए। एंड टेक इन बेड एयर, और वो बेड एयर को लेता है। बेड एयर के तौर पे हम लोग किसको बोलते हैं? CO2 क्या लेता है बेड एयर में? कार्बन डाइऑक्साइड। दे प्रोवाइड अस मेनी यूजफुल थिंग्स, खाली वो ट्रीज हमें ऑक्सीजन नहीं प्रोवाइड करता, नहीं, दे प्रोवाइड मतलब हमें देता है। तो क्या देता है? दे प्रोवाइड्स, है ना, अस मेनी यूजफुल थिंग्स, बहुत सारी यूजफुल थिंग्स को प्रोवाइड करता है। जैसे लाइक फ्रूट्स, है ना, फ्रूट्स फल हो गया, वुड्स, वुड मतलब लकड़ी हो गया, शेड मतलब छाया हो गया, एंड मेडिसिन। तो दे प्रोवाइड्स, वे हमें प्रोवाइड्स करवाते हैं, क्या क्या देते हैं। तो क्या उससे हमें क्या क्या प्राप्त होते हैं? तो बोलिए क्या क्या? बहुत सारी यूजफुल थिंग्स, जैसे फ्रूट्स, शेड, मेडिसिन, ट्रीज, मेडिसिन। उसके बाद देखिए फुल स्टॉप। अब आ गया ट्रीज ब्रिंग रेन, ट्रीज जो है क्या लाता है? रेन लाता है। एंड कीप द अर्थ कूल, और अर्थ को कैसा रखता है? कूल, कूल मतलब ठंडा, क्लियर है? तो द जैसे ट्रीज है, द ट्रीज ब्रिंग रेन एंड कीप द अर्थ कूल एंड ग्रीन, अर्थ को कूल एंड कैसा रखता है? ग्रीन। विदाउट ट्रीज, विदाउट ट्रीज लाइफ इज नॉट पॉसिबल ऑन अर्थ, बिना ट्री का, विदाउट ट्रीज, देखिए देखिए फुल स्टॉप के बाद सेंटेंस स्टार्ट करेंगे। विदाउट ट्रीज, बिना ट्रीज का लाइफ इज नॉट इम्पॉसिबल, है ना। तो लाइफ इज नॉट इम्पॉसिबल, नॉट पॉसिबल मतलब संभव ही नहीं हो सकता है, कहाँ? ऑन द अर्थ। बट टुडे मैनी पीपल आर कटिंग ट्रीज, लेकिन आज, बट टुडे, है ना, से और बना बना के लिखेंगे। बट टुडे मेनी पीपल आर कटिंग ट्रीज, है ना, बहुत सारे लोग अभी भी पेड़ काट रहे हैं। वी मस्ट स्टॉप दिस, वी मस्ट, हमें जरूर इसे रोकना चाहिए। एंड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट, देखिए, एंड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज टू सेव आवर वर्ल्ड, हमें अपनी दुनिया को सेव करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए। एंड स्टे हेल्दी, अपने दुनिया को बचाने के लिए और हेल्दी रहने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या लगाना चाहिए? पेड़, क्लियर है? अब वही बात, हेल्थ इज वेल्थ, पहले भी पढ़ा चुके, तो बिल्कुल वैसे ही ध्यान में रखना। ये इसी वीडियो में एक बार और आ चुका है, तो बहुत बार रिपीटेशन होता है, तो इतना खाली प्रैक्टिस करके अच्छे चल जाइएगा। ठीक है बच्चों, एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है? फिर वही बात 39, 40, 41। तो देखिए आपको सवाल यहाँ रहेगा कि भैया इंस्ट्रक्शन क्या है, सब का सब देखिए। ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स, सिंपल, और फॉर राइटिंग टास्क इतना इतना, लिमिट वर्ड इतना है, ध्यान रखिएगा। राइट या लेटर टू योर फ्रेंड, वही अनऑफिशियल लेटर, राइट या लेटर टू योर फ्रेंड टेलिंग हिम या हर, हिम का मतलब लड़का को देना, या तो हर को, है ना, जो अपना लड़का अपने फ्रेंड है, गर्ल्स और बॉयज अपने समझ लीजिएगा। अबाउट योर प्रिपरेशन फॉर द अपकमिंग क्लास 10 बोर्ड एग्जाम, जो अपकमिंग क्लास 10 बोर्ड एग्जाम है उसके लिए प्रिपरेशन के लिए उसको कुछ लेटर में बताना है, क्लियर? सिंपल वही तरीका, पहले बॉक्स बनाइए, और बॉक्स तुरंत नहीं बंद कर दीजिए जब तक आपका लेटर लिखा हुआ ना हो। तो देखिए मेरा पहले से लिखा हुआ है, जब मेरा पूरा एक एक लाइन लिखना स्टार्ट करेंगे, लिख लिए पूरा लिख लिए, ठीक है, उसके बाद जब खत्म हो जाएगा एंडिंग में, तब बॉक्स को क्या कर देंगे? बंद। और आप स्केल रखिएगा, स्केल रखिएगा, स्केल से खींचिएगा। देखिए जहाँ से लिख रहे हैं सिंपल लिखिएगा रांची, और ये अनऑफिशियल है तो उसमें ज़्यादा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं पड़ता है। रांची कब लिख रहे हैं? तो भैया अगर कल ही हम टाइप किए हैं तो 12 फरवरी, आज हम लिख रहे हैं तो 13 फरवरी 2026। और मंथ का हमेशा ये नहीं लिखिएगा 12 तारीख या 13 तारीख 2 महीना 2026, ऐसे नहीं, 12 फरवरी 2026 लिखेंगे। किसी को भी तो बोले डियर राहुल, और यहाँ से ये सेंटेंस, ये डियर राहुल लिखने के बाद अब ये वाला जो सेंटेंस दिख रहा है यहाँ से नीचे से लिखना है, ठीक है? ये अगर यहाँ पे नहीं, एक ही साथ नहीं लिखना, टाइपिंग में हम लोग जल्दी जल्दी आपके लिए बनाए हैं। डियर राहुल, और सीधा नीचे लिखिएगा आई होप यू आर फाइन, आई होप यू आर फाइन, कि मैं आशा करता हूँ कि तुम क्या होंगे? ठीक होंगे। आई होप यू आर फाइन, ठीक है बेटा, कि आई होप यू आर फाइन एंड माई एग्जाम आर कमिंग नियर, है ना, मेरा एग्जाम
फिर सिंपल, डियर राहुल, आई होप यू आर फाइन, माई एग्जाम आर कमिंग नियर, सो आई एम स्टडिंग वेरी हार्ड, इसलिए मैं बहुत हार्ड स्टडी कर रहा हूँ, है ना। आई एम स्टडिंग वेरी हार्ड, बहुत मेहनत करके स्टडी कर रहा हूँ। आई हैव फिनिश्ड ऑल माई चैप्टर, मैंने अपने सारे चैप्टर को फिनिश कर लिया है। एंड नाउ आई एम डूइंग रिविजन, और अभी मैं सिर्फ और सिर्फ रिविजन कर रहा हूँ। सिंपल है, आई हैव फिनिश ऑल माई चैप्टर्स, मैंने सभी पे चैप्टर खत्म कर लिए हैं। एंड आई एम डूइंग रिविजन, आई मेड या सिंपल टाइम टेबल टू स्टडी, आई हैव या मेड, देखिए आई हैव मेड, मैंने बनाया है सिंपल टाइम टेबल टू स्टडी के लिए। आई स्टडी फॉर 7 आवर्स एवरी डे, मैं स्टडी करता हूँ कितने घंटे, 7 घंटे हर दिन। आई स्टडी फॉर अबाउट कितना डेज, 7 आवर्स, कितना आवर्स, 7 आवर्स एवरी डे। आई गिव मोर टाइम टू मैथ्स एंड साइंस, मैं ज़्यादा समय देता हूँ। आई गिव मोर टाइम टू मैथ एंड साइंस बिकॉज दे आर या बिट डिफ़िकल्ट फॉर मी, बिट मतलब थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, किसके लिए, मेरे लिए। तो आई गिव मोर टाइम एंड मैं, देखिए आई गिव मोर टाइम, मैं ज़्यादा टाइम देता हूँ किसके ऊपर, आई गिव मोर टाइम, इस सेंटेंस देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आई गिव मोर टाइम टू मैथ एंड साइंस बिकॉज दे आर या बिट डिफिकल्ट, मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है फॉर मी। आई ऑल्सो, फिर अगला सेंटेंस, आई ऑल्सो सॉल्व मॉडल्स पेपर, मैं मॉडल्स पेपर भी सॉल्व करता हूँ टू चेक माई स्पीड, ताकि मैं अपने स्पीड चेक कर सकूँ कि मैं कितने समय में सारे सवाल कर पा रहा हूँ। तो आई ऑल्सो सॉल्व मॉडल पेपर्स टू चेक माई स्पीड। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट हूँ, बहुत ही मेरे, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, मुझे विश्वास, आत्मविश्वास है। एंड आई होप टू गेट वेरी गुड मार्क्स इन द फाइनल एग्जाम, और मुझे आशा है कि मैं बहुत ही अच्छा एग्जाम लाऊंगा। कौन सा एग्जाम, फाइनल एग्जाम। आई होप टू गेट वेरी गुड मार्क्स इन फाइनल एग्जाम, प्लीज़ टेल मी अबाउट योर स्टडी प्लान ऑल्सो, प्लीज़ टेल मी अबाउट योर स्टडी प्लान ऑल्सो, और तुम भी बताओ कि तुम्हारा स्टडी प्लान कैसा है या नहीं। टेक केयर, और अपना ध्यान रखो, टेक केयर, बात खत्म हो गया। लास्ट में लिखेंगे योर लविंगली लिख के क्या लिख देंगे, अपना नाम अमित, ठीक है। ये हो गया अनऑफिशियल। अब ऑफिशियल वाला एक लेटर कंफर्म रहेगा, तो देखिए, राइट एन एप्लीकेशन टू द हेडमास्टर, है ना, अपने हेडमास्टर को लेटर लिखिए, कहाँ के हेडमास्टर, ऑफ योर स्कूल, और रिक्वेस्टिंग हिम, अपना रिक्वेस्ट कीजिए, टू प्रोवाइड स्पोर्ट मटेरियल्स, वो स्पोर्ट मटेरियल्स क्या करे, प्रोवाइड करे, खेलने वाले सामानों को प्रोवाइड करे, फॉर द अपकमिंग एनुअल स्पोर्ट मीट, जो अपकमिंग एनुअल स्पोर्ट होने जा रहा है आपका स्कूल में, उसके लिए आपको क्या मटेरियल चाहिए, तो स्पोर्ट मटेरियल। तो सिंपल वही तरीका, यहाँ लिखेंगे पहले स्ट्रक्चर के हिसाब से टू, ठीक है, कॉमा, अब लिखेंगे टू के बाद किसको लिख रहे हैं, हेडमास्टर, टू द हेडमास्टर, और स्कूल का नाम SS+2 हाई स्कूल बेंगाबाद, जो भी स्कूल है। उसके बाद इतना लिखने के बाद आप सब्जेक्ट लिखिए, भैया सब्जेक्ट क्या है, तो रिक्वेस्ट फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, क्या कि हम यहाँ लेटर किस चीज़ के लिख रहे हैं, स्पोर्ट्स मटेरियल, यही देखिए लेटर मिल गया, स्पोर्ट मटेरियल्स, तो रिक्वेस्ट फॉर स्पोर्ट मटेरियल। और उसके बाद आगे लिखेंगे, सर मोस्ट रेस्पेक्टफुली, है ना, सर मोस्ट रेस्पेक्टफुली, बहुत ही आदरपूर्वक या सविनय के साथ, आई वॉन्ट टू से, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, दैट आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग द एनुअल स्पोर्ट डे, हमारा स्कूल ऑर्गेनाइज कर आयोजित कर रहा है, कैसा, एनुअल स्पोर्ट डे, नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह को, कौन सा वीक, नेक्स्ट वीक, सेंटेंस खत्म। ऑल द स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट है, आर वेरी हैप्पी, बहुत ही खुश है, एंड दे वॉन्ट टू प्ले गेम्स लाइक क्रिकेट एंड फुटबॉल, और वो गेम्स को प्ले करना, खेलना चाहते हैं। ऑल द स्टूडेंट वेरी हैप्पी, बहुत ही खुश है, एंड दे वॉन्ट टू प्ले गेम लाइक